Welcome students of class 8th in social studies period. Today we will read chapter 1 of Swift's Our Constitution. In 1934 the Indian National Congress made the demand for the Constituent Assembly during the Second World War. This assertion for an independent constituent assembly formed only by Indians gained momentum, and this was conveyed in December 1946. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि जैसे 1934 से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिमांड करने लगी थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो मतलब बनाई गई, और ये बनाया गया कि उन्होंने मतलब कन्वेड इन दिसंबर 1946. Between 1946 and 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. जो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, ड्राफ्ट कर लिया था अपने आज़ाद भारत के लिए। कब कौन से ईयर में? 1946 से 1949 के बीच में। What is constitution? A constitution is a set of written rules and laws and principles according to which a country is governed. It is an essential document according to which the governance of a country is carried out. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये रिटन रूल्स रेगुलेशन लॉज मतलब नियम कानून और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक देश को चलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी कंट्री को चलाने के लिए। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द विजन एंड द वैल्यूज़ ऑफ इट्स फाउंडर फादर्स एंड इज बेस्ड ऑन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एथोस ऑफ अ नेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो इनको बनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, उन्हीं का ये विज़न होती है और उन्हीं की जो है ये मूल्य होती हैं, और ये देश की सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक एथन्स भी होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Its members were elected by the member of the provincial legislative assemblies. When India gained independence, the Constituent Assembly served as the first parliament. Dr. B.R. Ambedkar was chosen as the head of the drafting committee of the Constituent Assembly, which was formed in August 1947. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जो ये विधानसभा के मेंबर्स थे उनके द्वारा बनाई गई थी। जब हमारा इंडिया मतलब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो है ये फर्स्ट जब पार्लियामेंट हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड चुना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी का जो है हेड चुना गया इन अगस्त 1947 में। द ड्राफ्टिंग कमेटी took over 3 years to complete the task of framing the constitution. On 26 January 1950, the constitution was formally adopted. Thus, India became a republic on 26 January 1950. जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको 3 साल लगे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। बाद में 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना लिया गया और उसे अडॉप्ट भी कर लिया गया। जो इंडिया हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र देश बन गया।
The first Governor General of Free India was C. Rajagopalachari. The first President was Dr. Rajendra Prasad. The first Prime Minister PM was Jawaharlal Nehru. He was succeeded by Shri लाल बहादुर शास्त्री. जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य थे और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर बोथ सेंटर एंड द स्टेट. जो हमारे इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में है जो पावर्स हैं विधानसभा की वो सेंटर में भी हैं, केंद्र सरकार में भी है और राज्य सरकारों के लिए भी है. पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द पावर्स ऑफ द जुडिशरी. इट लेज डाउन द फंडामेंटल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इट ऑल्सो कंटेन स्पेशल प्रोविंसेस फॉर द सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, जो इंडियन मतलब विधानसभा को भी पावर्स दी गई हैं, केंद्र सरकार भी के पास और राज्य सरकार के पावर भी हैं. जो कार्यपालिका है वो भी बनाई गई है इसमें और जो शक्ति हैं वो हमारे न्यायपालिका के पास भी हैं. जो कुछ इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स का भी लिए गए हैं सिटीजन्स की जो हैं फंडामेंटल मतलब जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो भी हैं, राइट्स भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं. कुछ निर्देशिक प्रिंसिपल भी लिए गए हैं जो कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. और इट ऑल्सो मतलब कुछ ऐसे प्रोविंसेस बनाए गए हैं जो कि शेड्यूल कास्ट जो कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी कुछ नियम कानून बने हुए हैं. Some rules have to be fixed for each situation for that each member of the society behaves in manner that is not offending to others. In this way, a rule is an established principle or a guide for us action. Following rules and regulations make life easy. For example, while driving or walking on road, we follow certain traffic rules. Ignoring traffic rules, we may lead to accident. Some rules बनाए गए हैं इसमें कि उनको ऐसी सिचुएशंस के लिए जिससे कि हम लोग बिहेव मतलब अच्छे से रह सकें. जैसे कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. In India, at the time independence was achieved, there were several customs and practices that caused great suffering to certain segments of society. The practice of untouchability, the maltreatment of women and the tribal peoples, alcoholism and the dowry system were some of them. To put an end to these practices, law had to be created and enforced. इंडिया में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसमें बहुत सारे रीति रिवाज थे जैसे कि जो मतलब सोसाइटी में अच्छे नहीं माने जाते थे. जैसे कि हम छुआछूत जान करते थे दूसरों के साथ और जो औरतें हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था. लोग शराब पीते थे, दहेज प्रथा की प्रथा प्रचलित थी. इन सबको एंड करने के लिए कुछ कानून बनाए गए. फंडामेंटल राइट्स. दिस सेक्शन मेड certain fundamental rights that are referred to as two conscience of Indian Constitution. These rights include right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right to constitutional रेमेडीज़. मतलब कुछ हमारे जो हैं फंडामेंटल राइट्स भी लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. वो कौन कौन से राइट्स हैं, मतलब हमें समानता का अधिकार है, आज़ादी का अधिकार है और अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके प्रति बोलने का भी हमारा अधिकार है. हमें कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है और हम कहीं भी एजुकेशन या कोई कल्चर जो है उसको भी मतलब कोई भी प्रकार की हम एजुकेशन ले सकते हैं, इसका भी अधिकार है हमारे पास. सेक्युलरिज्म. दिस वर्ड matters most in the constitution. According to it, every state is secular, means there is no followance of one religion. No one can promote one religion as the state religion. Everyone is
इक्वल एंड शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। सेकुलरिज्म क्या होता है? जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, जहाँ आप कोई भी धर्म जो है उसको मान सकते हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये बात है कि मतलब हमें कोई किसी धर्म को मानने के लिए नहीं कह सकता है। जहाँ कोई भी एक धर्म को किसी राज्य का या देश का धर्म नहीं बना सकता है, और कोई भी जो है एक ही धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। सबको एवरीवन इज़ इक्वल एंड शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। जो हर एक लोग जो हैं सारे धर्म बराबर हैं और हमें सब धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं? फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द existence of more than one level of government in the country. In India, we have government at the state level and the center and the पंचायती राज working in विलेजेस। जो हमारा संविधान है, इसकी पहली फीचर क्या है कि जो हमारा देश है वो फेडरलिज्म है। इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जो है जो हमारे देश में है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी है, सेंटर पे भी है, और जो है पंचायती राज भी है। मतलब सरकार जो है बटी हुई है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Every citizen of a country, irrespective of his or her social background, can contest in election and give vote अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस। हमारा देश की दूसरा फीचर्स क्या है कि ये जो हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हर एक इंसान को ये मतलब हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपना जो है वोट को दे के देश की सरकार को चुन सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। जो पावर्स हैं एक ही इंसान के हाथ में नहीं है, ये बटी हुई हैं। कैसे? दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर जो विधानसभा है, इसमें हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं। एग्जीक्यूटिव इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है इसमें वो लोग आते हैं, स्मॉल ग्रुप वो आता है जो लॉ बनते हैं लेजिस्लेचर में, वो इनको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करते हैं। जुडिशरी इज द सिस्टम थ्रू विच वी गेट जस्टिस इफ सम रॉन्ग थिंग्स हैपन टू अस। जुडिशरी न्यायपालिका वो होती है जिसमें हमारे साथ कुछ अगर गलत होता है तो हम वहाँ से जाके न्याय ले सकते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर ऑर्गन्स एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ द पावर इन स्टेट्स। हर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को चेक करता है और ये देखते हैं कि जो हमारी स्टेट की पावर्स हैं वो सही चल रही हैं, बैलेंस में चल रही हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।